Assalamu alaikum. Today we are going to discuss our next topic, which is 1.8 level of biological organization. इसका मतलब ये है कि लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही है वो उसके किस तरह से लेवल्स हैं। लेवल से मुराद ये कि जब एक लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन हुई, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के दौरान सबसे पहले कौन सी चीज़ थी, फिर फर्दर कौन सी आई, थर्ड नंबर पे कौन आई, फोर्थ पे क्या आई, और एक पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बना। ठीक है, मीन कि एक ऑर्गेनिज्म की जो हमारे पास एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, प्रोड्यूस होता है, उसके लिए कौन कौन से लेवल्स हैं जिनसे वो गुजर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। सो मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। हमें पता है कि मिलियंस की तादाद में जो है ऑर्गेनिज्म जो है अर्थ के ऊपर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड रेंज फ्रॉम द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। और हमें ये भी पता है कि वो डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट है और डिफरेंट उनके रेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर कॉम्प्लेक्स वन तक जा रहे हैं। सिंपल में हमारे पास बैक्टीरिया है जो कि प्रोकैरियोट्स में आते हैं, जो यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन जैसे कि दैट इज ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहे हैं। द बॉडीज ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑर्गेनाइज्ड इन अ सर्टेन मैनर दैट सपोर्ट लाइफ फंक्शन। कहते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है और डिफरेंट मैनर्स को सपोर्ट कर रही है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, अब वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से ऑक्यूपाई हो रही है उसको देखेंगे, और वो इंक्लूड करती है, मुश्तमिल होती है। सबसे पहला जो हमारे पास वो आता है वो है एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेबल। हर वो पार्टिकल जो मज़ीद छोटे ज़रात में डिवाइड ना हो सके उसको एटम कहते हैं। डिफरेंट एटम मिलकर मालिक्यूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वाटर जो है H2O से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, H2O। वाटर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन और ऑक्सीजन के कितने मालिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल मौजूद हैं पानी के फॉर्मूला के अंदर या पानी की कंपोजिशन के अंदर, जबकि जो ऑक्सीजन है उसका एक मालिक्यूल है। तो 2 एटम, हाइड्रोजन एक एटम है, ऑक्सीजन एक एटम है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलके हमारे पास एक मालिक्यूल बनाते हैं। सो डिफरेंट एटम मिलकर मालिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनेलीज। डिफरेंट मालिक्यूल्स आगे से ऑर्गेनेलीज बनाती हैं। ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाएंगी, सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आगे फर्दर एक ऑर्गेनिज्म की का वजूद होगा या उसकी क्रिएशन होगी। सो फर्स्ट लेवल है जो हमारे पास सबसे पहले जो है एटम। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब ये है कि एटम और एटम के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, यू नो हमें पता है दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स आर नॉन लिविंग मैटर इज कंपोज ऑफ सिंपल यूनिट कॉल्ड एटम। हर जिंदा चीज़ भी, ठीक है, जो लिविंग थिंग है, जिंदा चीज़ भी, और जो हमारे पास मुर्दा चीज़ें हैं, मुर्दा कह लें या जो नॉन लिविंग है, हर चीज़ मिलकर जो है हमारे पास मैटर से बनी हुई है। मैटर क्या होता है? ठीक है, मैटर की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो एवरीथिंग which have mass and occupy space, ये मैटर की डेफिनेशन। मीन कि हर वो चीज़ जिसका मैस है, मैस मीन जो वज़न रखती है, और साथ में जो ऑक्यूपाई स्पेस करती है। हर वो चीज़ जिसका वज़न है और वो साथ में जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि हमें पता है कि हर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो है वो मैटर से मिलकर बनी हुई है और इज़ कंपोज ऑफ सिंपल यूनिट, और उस मैटर का जो सिंपल यूनिट है वो उसको एटम कहते हैं। एटम वो वाले मालिक्यूल्स होते हैं या वो वाले पार्टिकल्स कह सकते हैं या सिंपल यूनिट्स कह सकते हैं। एटम आर दोज यूनिट विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। मीन के वो वाले पार्टिकल जो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते उनको एटम कह देते हैं। अब एटम जो है वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे डिवाइड होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ
16 काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अब हमारे पास अगर एटम की वो बात कर रहे हैं तो कहते हैं एटम फर्दर हमारे पास 3 सब पार्टिकल्स पे डिवाइड होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमें पता है नेगेटिव चार्ज जिनके ऊपर होता है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज वाले जो होते हैं, और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रॉन का नाम ही न्यूट्रल के नाम पे है, मीन कि ना तो वो पॉजिटिव साइन को अपने ऊपर रखते हैं ना ही नेगेटिव साइन को। और दूसरी बात ये कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, अगर ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड जो चीज़ रिवॉल्व कर रही है, जो घूम रही है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर उसकी बात की जाए तो वो 16 काइंड ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं। 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना रहे होते हैं। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। जाहिर बात है बायो का वर्ड ही इसलिए यूज़ किया जाता है लाइफ के लिए, तो डेफिनेटली लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है। तो कहती हैं कि 16 काइंड्स के एलिमेंट्स से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई होती है। आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स, अब इन बायो एलिमेंट्स के अंदर जो है, इन बायो एलिमेंट्स के अंदर जो है 16 टोटल हैं, ओनली 6 जो के हैं, जो उनमें से 6 जो हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड पोटाशियम जो है हमारे पास, फास्फोरस। फास्फोरस जो है 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, जो हमारे सेल का प्रोटोप्लाज्म का 99% है वो इन 6 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। जबकि उसके अलावा जो है अदर देन पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, ये सारे, और आयोडीन, ये जो सारे के सारे हैं ये कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। मीन के जो हमारे पास 6 हैं, ये जो मेन 6 हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये जो 6 हैं नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, इन 6 से मिलकर जो हमारे सेल का 99% जो है वो इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जबकि बाकी ये जो दूसरे हैं ये कम तादाद में है, ठीक है, थोड़ी अमाउंट में चाहिए। ट्रेसर एलिमेंट भी इनको बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट भी इनको बोलते हैं। एक होते हैं मैक्रो एलिमेंट, एक होते हैं माइक्रो। ये ऊपर वाले जो है मैक्रो हैं। मैक्रो का मतलब ही होता है लार्ज। मैक्रो एलिमेंट है क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में बॉडी को चाहिए, क्योंकि 99% जो है प्रोटोप्लाज्म का वो बना रहे हैं। जबकि ये जो हैं इनको हम लोग माइक्रो भी कह सकते हैं, माइक्रो एलिमेंट के मीन जो हमारे पास कम तादाद में बॉडी को चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेवल आपके पास आता है मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। मीन डिफरेंट एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल मिलकर आके फर्दर कंपाउंड बनाते हैं। यू नो दैट एटम कंबाइन थ्रू बॉन्ड। हमें पता है कि एटम, एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड के थ्रू बना हुआ है एंड फॉर्म मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बनाते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं एंड कंपाउंड्स, और डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। सिमिलरली द एटम ऑफ द बायो एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म बायो मॉलिक्यूल। कहते हैं ये जो बायो एलिमेंट्स हैं, चाहे ये वाले या ये वाले, ये एक दूसरे से मिलकर हमारे पास बायो एलिमेंट जो हैं मिलकर बायो मॉलिक्यूल बनाएंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ बायो मॉलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं। द बायो मॉलिक्यूल विद द लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल। वो वाले मॉलिक्यूल जो कम वेट के होते हैं उनको माइक्रो मॉलिक्यूल कह देते हैं। जैसे कि वाटर को अगर देखा जाए तो वाटर H2O मीन छोटा मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर वाटर को बना रहे हैं, इसलिए इनको माइक्रो मॉलिक्यूल बोला जाता है। उसके बाद अमीनो एसिड्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स इनको बोला जाता है, या यूनिट ऑफ प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स हैं। फिर उसके बाद ग्लूकोज है। अमीनो एसिड जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, 300 to 400 तक ओवरऑल हैं, लेकिन हमारी बॉडी को जो चाहिए होते हैं वो टोटली 20 अमीनो एसिड मिलके हमारी बॉडी की प्रोटीन को बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ग्लूकोज, C6H12O6, आपको पता है C6H12O6 ये भी हमारे पास छोटा मॉलिक्यूल है, छोटे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। द बायो मॉलिक्यूल विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, जबकि वो वाले बायो मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट एटम मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं उसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च है, प्रोटीन है। जैसे मैंने आपको बताया प्रोटीन जो है हमारी बॉडी की 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, तो डेफिनेटली 20 अमीनो एसिड्स से मिलकर अगर प्रोटीन बनेगा तो इट्स मीन ये हाई मॉलिक्यूलर वेट है, सो इस वजह से उसको मैक्रो मॉलिक्यूल बोला जाता है। एंड लाइक लिपिड्स वगैरह है, ठीक है, लिपिड हमारे पास फैटी एसिड और ग्लाइसरोल्स की कम्बिनेशन को बोलते हैं, जो कि फैट इन नेचर होते हैं, वैक्स इन नेचर होते हैं, एक्सेट्रा। थर्ड लेवल आता है
मालिक्यूल के बाद आता है ऑर्गेनेलिज। डिफरेंट मालिक्यूल्स मिलकर हमारे पास जो है ऑर्गेनेलिज बनाती हैं। डिफरेंट बायो मालिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर एंड सब सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलिज। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेटली डिफरेंट जो है बायो मालिक्यूल जो हैं, चाहे वो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं या वो माइक्रो हैं या मैक्रो हैं, दोनों मिलके हमारे पास स्पेसिफिक मैनर में एक दूसरे से जुड़ के मिलते हैं और वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि है ऑर्गेनेलिज। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये एक सिंगल एक ऑर्गेनेलिज है, ठीक है। ईच ऑर्गेनेली परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल एंड द राइबोसोम प्रिपेयर प्रोटीन। डेफिनेटली फिर ये जो एक ऑर्गेनेलिज है जो कि सेल के अंदर है, उसका अपना अपना फंक्शन है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात की जाए, इसको पावर हाउस ऑफ द प्लांट भी बोला जाता है, बिकॉज सारी की सारी जो हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन है वो सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होती है। और सेकंड जो है राइबोसोम की अगर बात की जाए, तो राइबोसोम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रोटीन के प्रिपरेशन के लिए यूज़ हो रही होती है। फोर्थ लेवल आपके पास आता है ऑर्गेनेलिज। डेफिनेटली डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मिलके सेल बनाती हैं। सेल अब क्या होता है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जो यूनिट होता है उसको सेल बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गेनेलीज सच एज गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। जाहिर बात है डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलके सेल बनाती हैं विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द सेल। डेफिनेटली हर ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि लाइसोसोम है, लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम जो होता है वो सुसाइड बैग्स बोलते हैं। इसको सुसाइड बैग्स इसलिए बोलते हैं कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर आता है तो लाइसोसोम का जो फंक्शन होता है वो एकदम से उसकी ब्रेक डाउन करता है, उसकी एकदम से ब्रेक डाउन करके उसको बॉडी से रिलीज करने में हेल्पफुल होता है। अगर ये लाइसोसोम बॉडी के अंदर ना हो तो ये हमारे बॉडी के अंदर एक तौर पे डिफेंस के तौर पे ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर यूनिसेलुलर पहले भी मैंने बताया, यूनी मीन वन, सेल, सेलुलर मीन सेल। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल मेक द होल बॉडी। एक मतलब यूनिसेलुलर में तो कहते हैं एक सेल ही काफ़ी है पूरी होल बॉडी को बनाने के लिए, जैसे कि बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया है। वाइल इन अ मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब है मैनी, मल्टी सेलुलर के अंदर जो है देयर आर मोर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जबकि कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास कई ज़्यादा सेल मिलकर एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है टिश्यू। डिफरेंट सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल विच आर सिमिलर इन अ स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन मेक ग्रुप। डेफिनेटली वो वाले सेल जो एक जैसे होते हैं और सेम उनका फंक्शन होता है, वो मिलके एक दूसरे के साथ मेक ग्रुप्स बना लेते हैं। सच ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड, और उन ग्रुप्स को क्या देते हैं? टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल इन अ प्लांट्स, अगर प्लांट्स की बात की जाए, मीजोफिल टिश्यूज जो हैं प्लांट्स के अंदर इज मेड ऑफ सेल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मीजोफिल टिश्यूज वो सेल होते हैं, लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। लीव्स की अपर एपिडर्मिस के बाद, अगर ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस की है ना, उसके बाद हमारे पास जो पोर्शन होगा वो एक पैलीसेड पैरेन्काइमा होते हैं और साथ में स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होते हैं, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन हम लोग मीजोफिल का नाम देते हैं, मीजोफिल। और मीजोफिल का काम क्या होता है? इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोफिल के कंटेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू यूज होते हैं। सो दैट डेफिनेटली एक दूसरे से मिलते जुलते और सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले एक जगह ग्रुप बना लेते हैं, उन ग्रुप्स को टिश्यू कह दिया जाता है। और सिमिलर जो टिश्यूज़ हैं, जैसे कि उन्होंने बात की, फॉर एग्जांपल मीजोफिल टिश्यूज़ हैं जो मेड अप ऑफ सेल, डिफरेंट सेल एक जैसे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। इन एनिमल्स, अगर एनिमल्स की बात की जाए, ग्लैंडुलर टिश्यूज इज मेड अप ऑफ सेल विच प्रोड्यूस सिक्रेशन। डेफिनेटली जो हमारे पास एनिमल्स के अंदर हैं, ग्लैंड्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं और उनका काम क्या होता है? सिक्रीशन, वो बॉडी की सिक्रीशन में हेल्प आउट होते हैं। ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास किडनी है, लंग्स है, हार्ट है। आपका हार्ट डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है और एक ऑर्गन बना हुआ है, ठीक है। अब डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी, सच ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गन, जैसे कि एक ऑर्गन है, स्टमक है आपके पास, इज मेड अप ऑफ टू मेजर टिश्यूज। अब दो मेजर टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। फिर इट्स एपिथेलियल
टिश्यू सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन वाइल मस्कुलर टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट एंड ग्राइंड फूड। कहते हैं कि आपके पास ये जो आपका स्टमक है, ठीक है, स्टमक दो तरह के मेजर टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। एक जो पहले टिश्यूज है एपिथेलियल टिश्यूज है, जो कि सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, वेयर एज जो उसके मस्कुलर टिश्यूज हैं वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो कि ग्राइंड करते हैं फूड को, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट है, हार्ट और हार्ट के साथ ब्लड और ब्लड वेसल्स मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है, जो कि हमारी बॉडी के सारे ब्लड को सर्कुलेट करवाती है पूरी बॉडी के अंदर। Organ system, the organ in turn coordinate and constitute an organ system which perform a particular function. For example, blood circulatory system in a human, in a animals, definitely के डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके आगे से एक हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। जैसे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए हमें तीन पार्ट्स का होना ज़रूरी है। सबसे पहले ब्लड का, जिसने सर्कुलेट होना है, सेकेंड हार्ट का, जिसके अंदर उसने आके पंप होना है, और थर्ड जो पार्ट आता है वो हमारे पास होता है ब्लड वेसल। डेफिनेटली वेसल्स के थ्रू उसने एक जगह से दूसरी जगह जाना है। अब अगर सिंगल देखा जाए इनको, हार्ट जैसे हमारे पास एक ऑर्गन है, ब्लड वेसल जो है 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, वो एक अलग एक ऑर्गन है। अब डिफरेंट ऑर्गन मिलके हमारे पास ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। लास्ट लेवल जो आपके पास आता है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, जिस तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक ह्यूमन के अंदर देखा जाए डिफरेंट सिस्टम चल रहे होते हैं एट अ टाइम। रिस्पायरेटरी सिस्टम सांस लेने वाला, डाइजेस्टिव सिस्टम फूड की डाइजेशन वाला सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम वेस्ट मटेरियल का बॉडी से एक्सपेल आउट होने वाला सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड का पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना। डेफिनेटली मीन 4 सिस्टम, नर्वस सिस्टम 5वां सिस्टम जो कोऑर्डिनेट करवा रहा है पूरी बॉडी को। एट अ टाइम 5 से 6 सिस्टम एक जगह रह के एक ऑर्गन या एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनिज्म की तख्लीक के लिए या उसकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जब एक जगह पर मिलकर रहते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम व्हेन कलेक्टिवली फॉर्म एन होल ऑर्गेनिज्म। डेफिनेटली हमें पता है इन केस ऑफ मैन, अगर इंसान के अंदर की बात की जाए, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन। डेफिनेटली हमें पता है हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो भी हो रही है, हम सांस भी ले रहे हैं, डाइजेशन भी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। ये सारा का सारा सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है। सिमिलरली इन प्लांट्स की अगर बात की जाए, रूट्स एंड शूट सिस्टम कंस्टिट्यूट अ प्लांट बॉडी। डेफिनेटली रूट्स का अपना काम है, वो पानी को ज़मीन से एब्जॉर्ब करती हैं, जबकि शूट्स जो हैं वो हेल्पफुल हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, फूड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके एक प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म की जो है वो प्रोडक्शन हो जाती है। तो स्टार्ट हमने लिया था एटम से और हमारा जाके जो एंड हो रहा है वो है एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। थैंक यू।